हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड जैसा मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम मेरा पेट सीटी शेड्यूल्ड था, तो वो मैंने करवा लिया और थैंकफुली एवरीथिंग इज़ फाइन। तो पेट सीटी एकदम क्लियर है। और उससे पहले ब्लड वर्क भी कराना पड़ता है बिकॉज वो चेक करते हैं कि एफटी बेसिकली वो चाहिए होता है पेट सीटी करने से पहले। तो मैं आपको एक बार मेरा ब्लड रिपोर्ट बता देती हूँ। तो उसमें थोड़े बहुत पैरामीटर्स हैं ऊपर नीचे, बट मे बी विद टाइम दे विल सेटल। तो एक तो हीमोग्लोबिन कम है, दूसरा फैटी लीवर हो गया है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, थोड़ी सी आयरन डिफिशिएंसी भी है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बट आई गेस वो ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट ही है, क्योंकि ये मेरी पुरानी रिपोर्ट्स में भी था, एक्सेप्ट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज वो अभी नया हुआ है। एंड जैसा कि मैंने पढ़ा भी है नेट पर, तो इम्यूनो के कारण ये एक साइड इफ़ेक्ट आता है थायरॉयडिज्म का। तो लेट्स सी, मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई थी पेट सीटी का जब रिज़ल्ट आया था, तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने देखा एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और उन्होंने सिर्फ थायराइड के लिए बोला कि ये आप थोड़े दिनों बाद, मतलब 3-4 हफ्तों बाद एक बार वापस चेक करा लेना और देख लेना, अगर नहीं होता है कम तो फिर अपन आगे देखते हैं क्या करना है। और बाकी सब चीज़ों के लिए शी वॉज़ वेरी हैप्पी। शी टोल्ड कि हीमोग्लोबिन भी थोड़ा कम है लेकिन हो जाएगा वो। उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन सजेस्ट करी थी। एक तो फिर से वही लिवरकॉर्ड ऑयल 1 महीने लेने के लिए, और एक सिरप दिया है जो कि फैटी लिवर और जो मेरी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है स्टमक की, एसिडिटी और स्टमक क्रैम्प्स वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने मुझे वो सिरप दिया है। अभी वो सिरप का नाम मुझे याद नहीं है, बट हाँ, तो वो मुझे लेना रहता है। तो ये दोनों मेडिसिन हैं। इसके अलावा उन्होंने बस अच्छे से बातचीत करी और अच्छा मज़ा आ गया उनसे बात करके। एंड वो खुश थी क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ सही था, पेट सीटी एकदम बढ़िया थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर जो मेरी लास्ट पेट सिटी में भी आया था, ऑस्टोपीनिया एंड सम ऑस्टोसाइटोटिक ऐसा कुछ है, डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं तो बोन्स में, दैट टू इन द स्पाइन, तो वो आया है। बट आई गेस दैट्स परफेक्टली फाइन, वो ठीक हो जाएगा समय के साथ। तो बस उनसे बात करके फिर मैं गई थी मेरा फिज़ियोथेरेपी करवाने। तो वहीं हॉस्पिटल में मैं एक फिज़ियोथेरेपी भी करवाती हूँ। तो मुझे एक तो जो पेल्विक वाला प्रॉब्लम है वो ही उनसे डिस्कस करने के लिए, और दूसरा मुझे ये, अगर आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे पूरी कॉर्डिंग आ गई है, तो ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये पूरी यहाँ पर ऐसी। तो ये मुझे स्ट्रेच करने में भी दिक्कत है कि मैंने एक और फिजियोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया है। तो आई एम थिंकिंग कि एक बार क्योर हो जाए तो फिर मैं आपसे वापस बात करती हूँ कि ये कैसे ठीक हुआ मेरा। तो इसको हुए मुझे अभी लगभग 25 से 30 दिन हो गए हैं इस कॉर्डिंग को। तो इस इशू को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हाथ की स्ट्रेचिंग में पेन होता है। इवन अभी ये फोर आर्म्स में भी दर्द आ गया है, यहाँ पर मुझे फील होता है कि यहाँ पर भी कुछ रोप जैसा स्ट्रक्चर आने लग गया है। तो ये काफ़ी बढ़ गई है और अब ध्यान नहीं दूंगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मैं एक्सरसाइज कर रही थी बराबर, बट देन एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा है, तो किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने मेरा, तब इतना नहीं था, बट देन उन्होंने कपिंग करके और रिमूव करने की कोशिश करी थी। तो वो कुछ टाइम तक, मतलब कुछ घंटों तक ठीक रहा था, फिर वापस से वैसा ही दर्द और आ गया था। तो अब मुझे एक बार वापस जाने की ज़रूरत है, वो मैं करूँगी। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताए थे मेरे पुराने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो अभी चल ही रहे हैं। बट मैंने एक नई चीज़ बहुत अच्छी करी है, अभी मैंने एक्यूप्रेशर के लिए मैं जाने लगी हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा है। अभी मेरे कुछ 6-7 सेशंस हुए हैं एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दो सेशंस। तो उससे मुझे फ़र्क भी लग रहा है हर चीज़ में। तो जो कि मेरी एसिडिटी और इनकी प्रॉब्लम्स थी, या फिर मेरी बोन्स स्टिफनेस की प्रॉब्लम है,
तो ये नकल्स वगैरह दुखते हैं, सुबह आँखों की ड्राइनेस है, तो जो भी इश्यूज़ थे ना वो उनसे वो धीरे धीरे केटर कर रहे हैं डॉक्टर, और देख रहे हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बट मुझे हाँ इन 7 दिनों में काफ़ी फ़र्क लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आई बिलीव कि ये 1 महीने में नवंबर में सब चीज़ें इम्प्रूव हो जानी चाहिए। और केरला का प्रोग्राम मैंने बोला था वो मेरा थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, वो मैं दिसंबर में जाऊंगी और वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि क्या 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 वहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट लिया और क्या किया डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो मेरा अब नेक्स्ट जो चेक रहेगा हॉस्पिटल में, तो वो सिर्फ ब्लड चेक ही रहेगा, और 1-2 टेस्ट और लिखे हैं मैम ने। इस बार पेट सिटी नहीं होगा, तो वो मेरा 13 जनवरी 2026 में शेड्यूल्ड है। अदरवाइज आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन एंड फिट एंड फाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून मेरे केरला के वीडियो के साथ। वहाँ पे मैं जाऊँगी और वो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तब तक आप सब लोग हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।